आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने भी यूपी एनएचएम के यानी नेशनल हेल्थ मिशन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा होता है, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, ठीक है, एनएचएम डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा जो 17,291 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, उससे रिजल्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि हम आप सभी से कहा था कि बिल्कुल आप लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी पोस्टों की जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रकरण है, आप सभी का जो डाटा फीडिंग्स है और जो रिव्यू है, हर तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब मात्र आप सभी का बचा हुआ है, तो वो है आप सभी का पब्लिश, यानी कि पब्लिश करने के लिए रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रिजल्ट डेट कंफर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि आज नहीं, कई बार से रिजल्ट डेट कंफर्म हो रही, तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, कहीं ना कहीं रिजल्ट आप सभी को हर एक तरीके से कंफर्मेशन नहीं होती है, लेकिन जो सूचनाएं होती हैं एकदम बिल्कुल राइट होती हैं। क्योंकि आप सभी से आज से नहीं, मैंने पहले से बताने की भी कोशिश की है कि आप सभी का कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आप सभी का फर्स्ट वीक में मार्च का आने वाला था, ठीक है, जो कि आप आज 1 मार्च है, तो बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहे, क्योंकि 5 फरवरी को आप सभी का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल आउट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रक्रियाओं को लेकर के अभी तक जो हमने पिछली बार देखा था, जो अनाउंसमेंट की गई थी रिजल्ट डेट को लेकर के, उस बार क्या था कि एनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट है, इन तीनों की कंप्लीट थी, तो उस बार ऐसा लग रहा था कि ये तीनों की अलग अलग रिजल्ट देगा। अब एक साथ रिजल्ट देना था, इसलिए जो है थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि स्टाफ नर्स का पीछे एग्जाम हुआ था, इसी की वजह से अभी उसका प्रोसेस में चल रहा था। बाकी अब जो है वो समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं पूरा पोस्ट वाइज जो है चारों एनएम लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स की भी कट ऑफ की भी बात करूंगा, जो फाइनल सेक्शन होना है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे जहां पर 30-35 भर भी सिलेक्शन होने के मिलेगा, और वो कैटेगरी वाइज में बात करूंगा। बिल्कुल, जिनके कम नंबर है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, लगातार मेरे बताने के बावजूद भी कमेंट करते हैं, तो वो भी बात करेंगे। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्टिंग रिजल्ट है वो 5 मार्च को आने वाला है। क्या सत्यता है मैं आपको बता दूं, देखिए ये चीजें मैं आप सभी को कंफर्म तो चीजें नहीं बता सकता, लेकिन जहां तक पूरी संभावनाएं सूचना के अनुसार मिल रही हैं कि इस हफ्ते का आना, यानी कि इस हफ्ते यानी कि मार्च में आपके आने की पूरी पॉसिबिलिटी जो है इस हफ्ते में है। तो मैं आपको बता दूं 5 मार्च आप वेट करेंगे, ठीक है, 5 मार्च आप वेट करेंगे, क्योंकि देखिए उस बार हम ट्वीट करने के लिए पूरा अपने तरीके से हम तैयार थे जब रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो हमने जब सूचना ये जो है प्राप्त की कि स्टाफ नर्स का अभी भी प्रोसेस बाकी है, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि चारों का साथ में वो रिजल्ट अनाउंसमेंट करना चाहता है, तो इसी की वजह से हम नहीं करे थे। लेकिन अब जो है प्रक्रियाएं सभी की कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर अब 5 मार्च को रिजल्ट नहीं आता है तो हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, फिर हमें कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, किसी भी प्रकार से डरने की किसी भी जरूरत नहीं है। आप चाहे जिस प्रकार से चाहेंगे, जो उचित लगेगा आप सभी को, उसी प्रकार से हम जो है इस सभी का जो है निदान करेंगे। तो देखिए, तो रिजल्ट के लिए मैं बात बता दूं कि रिजल्ट 5 मार्च को यहाँ पर वेट कर लेते हैं इतने दिन, और बिल्कुल आप लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी समस्याओं का हल मिल चुका है, ठीक है। तो अब रिजल्ट के बारे में एक बात भी नहीं कहूँगा, ठीक है। जो रिजल्ट आना है वो 5 मार्च तक वेट करना है, क्योंकि जो सूचना मिली है मैं वो इसके अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लगातार यही बोलते हैं, सर आप बिल्कुल बकवास करते हो, गलत है। अगर प्लीज़ अगर आपसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्हें अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर आप सभी को बकवास लगती है, तो प्लीज चैनल से आप लोग हट जाइए, कभी मत मेरे चैनल पर आना, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपको क्या होता है कि YouTube पे अगर बहुत सारे इस एक ही कंटेंट पे काफी सारे लोग बनाने लगते हैं वीडियोस, जिसमें आप सभी को वहां से कंफ्यूजन हो जाता है और आपको ये लगता है कि दिन भर यही चीजें चलती हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर देखोगे तो जो भी चीजें आपको मिलेगी बिल्कुल सही मिलेंगी, और कुछ टाइम के लिए ही, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें हर एक चीज सही बताते हैं, देखिए हर एक इंसान, हर एक टीचर एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हम अपने तरीके से पूरा प्रयास करते हैं कि आप तक जो भी जानकारी जाए बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि मैं एक टीचर हूं, मेरे भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में हजारों बच्चे आपकी जैसे भी हैं, तो उन सभी को देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं मैंने सोचा था इस ऑनलाइन फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि आप सभी को मैंने सोचा कि ऑफलाइन क्लासेस में चलाता हूँ, कहीं ना कहीं हो सकेगा कम से कम अपडेट ही दे सकूँ आप सभी को, इसलिए मैं जो है आप सभी की चैनल के लिए चैनल पर आ चुका हूँ, ठीक है। और आप सभी के लिए हम जल्दी प्लान कर रहे हैं कि आप लेके क्लासेस भी प्रोवाइड कराएं, जो कि हमारे टीचर्स बहुत मौजूद हैं, 5 से 6 टीचर्स जो है हमारे पास हैं, और एक और जो है बुलाना है, जो कि उसमें से नर्सिंग क्लासेस चलवाएंगे। तो वहाँ पर ब्रेनपुर पर होगा, क्लासेस ब्रेनपुर पर होगी, वो ब्रेनपुर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है, तो वहां से जाकर के सब रेनप्रो को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर बहुत जरूरी है आप सभी को जानना, क्योंकि आप लोग उत्सुक हो कट ऑफ को लेकर के। तो देखिए, अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो बिल्कुल आप लोगों को इन सभी चीज़ों से निश्चिंत रहना है। तो मैं आप आज इस वीडियो के अंदर पूरा फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। देखिए, एक एक करके बात करेंगे। सर्वप्रथम हम एएनएम की बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखना किसी की कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी पर डिपेंड करेगी पूरी कट ऑफ। तो एएनएम में 45 यूआर होने चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी हो तो बिल्कुल आपके 42 मार्क्स होने चाहिए, और एससी कैटेगरी हैं आप। तो काफ़ी लोग बोले कि सर ईडब्ल्यूएस का क्यों नहीं बताया। ईडब्ल्यूएस ओबीसी हम इक्वल मान के चल रहे हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस 1-2 नंबर का नहीं देखा जा सकता, बाकी हम इक्वल मान के चल रहे हैं। और यहाँ पर 38 एससी होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट लगभग आपके 35 होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं इनका जो सिलेक्शन है वो 32 पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और इस प्रोग्राम की वजह से हो रहा है, बाकी किसी में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आ जाओ नेक्स्ट में, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगर आप सभी, तो इन सभी चीज़ों पे देखो कि जो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन है इसकी कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि लैब टेक्नीशियन में लगभग 3300 पोस्टें हैं, जो कि 3rd नंबर पर पोस्ट है, 3300 लगभग है, मान के चल सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर यूआर कैटेगरी है तो लैब टेक्नीशियन में 48 मार्क्स होना चाहिए, और ओबीसी की बात करें तो 46, और एससी कैटेगरी में लगभग 42 होना चाहिए, और एसटी कैटेगरी की लगभग 38 मार्क्स। देखिए, क्योंकि देखिए मैंने जो भी आपको कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये पूरा हमने लेस किया है 1,60,000 स्टूडेंट्स का सेफ स्कोर के बाद जो है हमने ये चीज़ें एनालाइज की है, उसके बाद ये मेरी कट ऑफ एकदम फिक्स हो चुकी है। क्योंकि अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कि अभी तक जितनी भी कट ऑफ मैं जिस भी वैकेंसीज के एनालिसिस किया कर चुका हूँ वो हमेशा बिल्कुल सटीक कट ऑफ गई है। हाँ, ये नहीं कहता किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, किसी भी कोई ऐसी कैटेगरी मिल जाए जो कि 1-2 नंबर का बस डिफरेंस होता है कट ऑफ में, फाइनल जो सच में रिजल्ट आता है उसमें पूरा मैचिंग करती है मेरी कट ऑफ, बिल्कुल सटीक और सही बैठती है, क्योंकि मैंने हमेशा एनालाइज करने के बाद ही आप सभी को मैं बताता हूं। चलिए, आप लोग भी स्क्रीन शॉट करके लग लीजिएगा, खुद आपको देखने को मिल जाएगा, तब आप यकीन करोगे सर ने क्या कहा था, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, स्टाफ नर्स को लेकर के, ठीक है। तो स्टाफ नर्स के लिए बात करेंगे, स्टाफ नर्स का जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा। तो स्टाफ नर्स में बता दो कि लगभग 8500 प्लस वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किसी में है तो स्टाफ नर्स में है। अगर इसमें कट ऑफ की बात करें युवा कैटेगरी में तो बिल्कुल 40 मान के चल सकते हैं आपके, अगर है तो बिल्कुल आप सेफ हो फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आप डीबी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। क्योंकि डीबी में अगर छोटी सी मिस्टेक हुई तो आपके कितने भी अच्छे नंबर क्यों ना हो, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ओबीसी 38 और एससी कैटेगरी 36 होना चाहिए, या फिर आप मान चले तो 33 भी हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में लगभग 32 मार्क्स, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी जो इसमें अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर इस पोस्ट पर स्टाफ नर्स में इन लोगों को 28 पर भी सिलेक्शन होने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा लास्ट बचा हुआ है हमारा फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट की मैं बात करता हूं तो फार्मासिस्ट का क्या होगा, तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, तो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, युवा कैटेगरी में 45 के आसपास जो भी क्राइटेरिया से बिलोंग करता है, यहाँ पर इन चीज़ों को समझना और सीखना चाहिए कि अगर यूआर कैटेगरी फार्मासिस्ट में हो तो देखिए यहाँ पर आप सभी के कितने मार्क्स होने चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी को 52 मार्क्स, और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल आपके जो है 48, और एससी कैटेगरी है तो बिल्कुल आपके 46, और एसटी कैटेगरी में आप सभी के कम से कम 40 मार्क्स तो होने ही होने चाहिए, तब कभी कहीं ना कहीं आप सभी का फार्मासिस्ट में सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल, और आप सभी को मैं कम नंबर की बात क्यों कर रहा हूँ कि 35 पर भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 35 मार्क्स में अभी आप सभी के काफ़ी मार्क्स भी गेन होंगे, क्योंकि अभी आप सभी को पता है नॉर्मलाइज मार्क्स आपको 100% मिलने वाले हैं, और जिनके कोविड है उनके तो बढ़ेंगे, और ऑब्जेक्शन मार्क्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं देखिए
और इन सभी की आप सभी को फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप सभी के अगर कम मार्क्स है, अगर आपने पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर गेन किए हैं, तो आप सभी को बिल्कुल सभी का फायदा मिलने वाला है, जिससे आपका काफी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। 100% सिलेक्शन आपका है और 5 मार्च तक वेट करते हैं और देखेंगे रिजल्ट कब आता है, क्या उससे पहले आता है या नहीं आता है, पूरी बात करें, क्योंकि 5 मार्च तक जरूरी नहीं कि 5 मार्च को ही रिजल्ट आउट होगा, ये आप ध्यान रखो। फर्स्ट वीक की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है 5 मार्च तक कभी भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो बिल्कुल 5 मार्च के ज़्यादा हम वेट करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर पूरे विचार करेंगे और आपको जरूर बताएंगे।